मम्मा मेरी काफ़ी धार्मिक है, तो उन्होंने एक पंडित जी को कुंडली दिखाई। वो एमपीपीएससी जो मेरा प्री फेल हुआ हूँ मैं सेकंड के बाद, तो उसमें उन्होंने बोला कि आपका गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होगा, आपका अच्छा। बेस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट ये है कि आप कॉस्मेटिक्स की दुकान का कुछ देखो, उस टाइप पे उस फील्ड में जाओ। अगेन मैं लक बार बार यूज करता हूँ, क्योंकि हार्डवर्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ 900 बच्चे ही हार्डवर्क करते हैं और वही डिजर्व करते हैं सिलेक्ट होना। अच्छे 5-6 हजार बच्चे हैं जो कि डिजर्व करते हैं, बट आई फील एक उन 5-6 हजार बच्चों में एक म्यूजिकल चेयर का गेम होता है, जिसमें से जो थोड़ा पहले बैठ जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। मुझे स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट करने में इशू होता है ना, बट व्हाट इफ इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स स्ट्रेंजर्स ना रहे। तो मैंने यूपीएससी के जो भी बोर्ड मेंबर्स थे उनके फोटोज का प्रिंट आउट निकाला और अपने रूम के 6 कॉर्नर में चिपका दिया और बीच में बैठ के फिर इंटरव्यू दिया, सिमुलेट किया। जब इंटरव्यू में 135 स्कोर आया था, वो पिछला साल बहुत ही मेरे लिए सेल्फ डाउट से भरा रहा, बिकॉज अगर 25 मिनट स्पेंड करने के बाद यूपीएससी बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि 135 हम आपको देंगे, विच बेसिकली इंडिकेट्स कि यू आर नॉट सूटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट। सब लोग उसके खिलाफ हैं, सब लोग उसको ताने मार रहे हैं, तंज कस रहे हैं, एंड ही हैज अ positive outlook towards everything, and he has this charm which converts everything, everyone, even his haters, into his lovers. तो वो बेसिक फिलोसफी वही है। एंड अगेन एक कोट मुझे बहुत अच्छा उसका लगता था कि सक्सेस इजंट अबाउट विंस एंड लॉसेस, इट्स अबाउट बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हाय एवरीवन, रोहित अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ रॉ एंड रियल। आज मेरे साथ है मुकुंद एंड आई विल गिव यू अ वेरी क्विक समरी ऑफ इनकी प्रिपरेशन की जर्नी, जिसको देख के ना आप बहुत रिलेट करोगे। He started preparing while he was in his third year of college, which most of us are doing right now, जिन्होंने भी मन बना लिया होता है सर्विसेज का। He failed prelims twice, then I think almost left the idea of writing UPSC. फिर कोविड हुआ, स्टेट पीसीएस लिखने का चांस हटा, फिर वापस गए प्री और मेंस। आई थिंक प्री क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ। अगली बार में सब जगह आए और इंटरव्यू में रह गए। And finally, in this attempt, he cleared everything. He got phenomenal marks in the interview. He got 190, which is among the highest percentile marks in interview. And he probably will be joining as an IRS officer. Service allocation अभी रहती है। एंड ऊपर से ये जर्नी काफी डेंस लगती है, और काफी रगड लगती है इन टर्म्स ऑफ 5 years have gone by, and you know कैसे ऊपर मोमेंटम बरकरार रखा, नीचे आए, ऊपर आए। तो ये रॉ एंड रियल विल बी ऑल अबाउट मुकुंद टेलिंग how did he keep himself to the track, failures कैसे बर्दाश्त किए, कैसे ओवरकम किए, एंड फाइनली लास्ट अटेम्प्ट जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट था उसमें कौन कौन सी चीजें सही करी, और अभी भी कौन सी चीजें जो शायद सही कर सकते थे बट रह गई। राइट, सो लेट दिस रॉ एंड रियल बी ऑल अबाउट utmost clarity जो आप दे सकते हो to the aspirants who are probably in the third year of college and want to understand UPSC is for them or not. Great, Mukund, let the floor be open to you. आप बताओ, how did this idea come about to be this UPSC वाला idea right in your middle of college? ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रो। सर, मुझे कोई ऐसी जॉब करनी थी जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, काम इंटरेस्टिंग करने को मिले। ये बेसिक पैरामीटर्स थे मेरे दिमाग में। तो 12th के बाद से ही सिविल सर्विसेज का मेरे जीजू और मेरी माँ और मेरी फैमिली ने सजेस्ट किया था। तो मैंने उस टाइम सोचा कि ठीक है कर लेते हैं। उतना मैंने डिटेल में नहीं सोची थी ये चीजें। उस टाइम एक्चुअली मेरे दिमाग में क्रिकेट का चल रहा था, मुझे क्रिकेट खेलना था। तो अच्छा, उस were टाइम you in क्रिकेट का state सोचा or था। were you at some level, state या were you playing सर professionally the ऐसा cricket? मैं कंसिस्टेंटली खेल रहा था, पर किसी लेवल पे ऐसे नहीं खेला, क्लब क्रिकेट ही खेला मोस्टली। Okay. बट स्टिल उस टाइम ये था कि क्रिकेट खेलना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो लोग जो बोल रहे हैं कर लेते हैं उस हिसाब से। और सिविल सर्विसेज इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा कि वो दूसरा ऑप्शन रखते हैं। फिर सेकेंड ईयर के बाद क्रिकेट मुझे रियलाइज हुआ कि इट वोंट वर्क आउट। तो थर्ड ईयर से मैंने सोचा कि फिर मैं यूपीएससी फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू करता हूँ। मैंने कोचिंग ज्वाइन की, फाउंडेशन कोर्स, और 1 साल कोचिंग की, कॉलेज के साथ मैनेज किया। तो उस टाइम जब पढ़ना शुरू किया, स्पेशली यूपीएससी का जो एथिक्स वाला पोर्शन है, जो उसके सेशंस होते थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे मुझे। एंड आई रियलाइज कि आई वांट टू जॉइन एज ए सिविल सर्वेंट, बहुत अच्छा काम है। तो पर हुआ ये कि कॉलेज के साथ तैयारी की तो उतने अच्छे से नहीं की, सिर्फ प्री फोकस रखा। तो उस साल कट ऑफ आई थिंक 9 नंबर से मेरा मिस हो गया था। बट आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, पहले अटेम्प्ट के हिसाब से आई डिड वेल। फिर उसके बाद मैंने मेंस का एक बूस्टर कोर्स ज्वाइन किया 3 महीने का,
उसके नोट्स वगैरह थोड़े बहुत इकट्ठे किए, फिर मैं भोपाल आ गया। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यूपीएससी डिफिकल्ट एग्जाम है, मे बी आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो मैंने हम्म। एसएससी की भी तैयारी शुरू की, मैंने एमपीपीएससी की भी तैयारी शुरू की, मैंने बीच बीच में यूपीपीएससी का भी सोच लिया। तो ऐसे करके मैंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं। मैंने नाबार्ड ग्रेड ए दिया है, मैंने और बीपीएससी का भी अप्लाई किया हुआ है। तो किसी में भी मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। एक एसएससी में एक बार हो गया था, बट वो 2 साल फिर ऐसे थे कि मैं फेल ही होता रहा। हर यूपीएससी का प्री एग्जाम दो में बार, जो भी लिखे हर एग्जाम ऑलमोस्ट। में। हाँ। और जैसे कि मुझे जनरली ये कहा गया था कि आप सिविल सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म करोगे बिकॉज यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स। अब वो राइटिंग स्किल्स कोई देख ही नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट भरे जा रहा हूँ मैं ओमार। तो मैंने या सोचा कि कभी लिखने का भी मौका मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो 2 साल हो गए, यूपीएससी प्री नहीं हुआ, बाकी भी किसी में कुछ नहीं हुआ। और ये मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही रेकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स पे फोकस ना करें, क्योंकि होता क्या है कि ऊपर ऊपर से सबका सिलेबस ऐसा लगता है कि ओवरलैप है सब में जीएस पूछ रहे हैं, सब में रीजनिंग है थोड़ी बहुत, बट वो डिटेल में जाके अलग हो जाते हैं काफी। और यू नीड डेडिकेटेड प्रिपरेशन टू क्लियर एनी एग्जाम, अनटिल एंड अनलेस आप एकदम विरले किस्म के व्यक्ति हैं। कुछ लोग क्योंकि कई सारे एग्जाम्स साथ में क्लियर करते हैं, बट जनरल मेरे जैसे लोगों के लिए यही रिकमेंडेड है कि एक एग्जाम पे फोकस करें, वो जो भी है। फिर सेकंड प्री भी क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद मैंने एमपीपीएससी पे ही थोड़ा सोचा कि ये मैं फोकस करता हूँ इस पे। एमपीपीएससी मैंने जनवरी में दिया उस साल, वो भी उसका प्री क्लियर नहीं हुआ, बट करीब था मैं कट ऑफ के। तो मैंने सोचा कि इसमें स्कोप है, इसमें एक बार अच्छा, प्री क्लियर हो गया तो शायद एक मेंस। बार ये बताओ, यू probably could have gone for a job also, right? Or looked out for some other thing. बट ये कंसिस्टेंटली जब 2 साल कोई भी प्री नहीं निकल रहा है किसी भी एग्जाम का, हाई लो कुछ भी, हाउ वाज द हेड स्पेस देन? व्हाट वर द पीपल जिन्होंने काफी तुम्हें मोटिवेट करा कि चलो इससे रिसर्च निकालो वगैरह वगैरह, उनकी तरफ से क्या था? मतलब खुद को कैसे देखते थे, खुद का अवलोकन कैसे करते थे? कुछ याद है उसके बारे में भी, या इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम? जॉब प्रोस्पेक्ट का तो ऐसा है कि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, तो उसके लिए तो ऐसे कोई प्लेसमेंट नहीं होते हैं। वो ये है, फिर आप मास्टर्स वगैरह करो तो आप टीचिंग या उसमें रिसर्च में जा सकते हैं। तो मैंने उस हिसाब से जॉब का नहीं सोचा था। एंड अगेन जैसे मैंने आपको कहा, मेरा जॉब का बस ये था कि अगर मुझे करनी है तो फिर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई जॉब करनी है। बाकी फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा अगर नहीं होगा कुछ तो। ओके। अब बाकी फैमिली ने लकीली उन्होंने पॉजिटिव रखने की काफी कोशिश की, बट फिर ऐसा भी है कि कई लोग अलग अलग किस्म के कमेंट्स करते थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू क्रैक द एग्जाम, और मैं फालतू यूपीएससी में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, विच इज अगेन रीजनेबल फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई 2.5 साल से लगातार कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, किसी एक में भी प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो इट्स नेचुरल टू फील कि मे बी इज नॉट ब्राइट इनफ। तो इनफैक्ट ये सब तो ठीक है, प्लस डेस्टिनी भी अपेरेंटली ऐसा इंडिकेट कर रही थी कि है ही नहीं किस्मत में, क्योंकि मम्मा मेरी काफी धार्मिक है। तो उन्होंने एक पंडित जी को कुंडली दिखाई, वो एमपीपीएससी जो मेरा प्री फेल हुआ हूं मैं सेकंड के बाद, तो उसमें उन्होंने बोला कि आपका गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होगा, आपका अच्छा। बेस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट ये है कि आप कॉस्मेटिक्स की दुकान का कुछ देखो, उस टाइप के उस फील्ड में जाओ। तो अब अगेन कॉस्मेटिक्स में जाना इज नॉट एन इशू, किसी को जाना है तो जाए, लेकिन समवन हु इज वर्किंग फॉर 2.5 years फॉर सिविल सर्विसेज, तो तो वो थोड़ा उस टाइम पे स्पेस थोड़ा सा नेगेटिव था। आई उन्होंने फेल्ट कि बोला कि सरकारी नौकरी योग में ही नहीं है, ये बोला है सिर्फ? योग में ही नहीं, ये नहीं। अच्छा। तो ओके। उस टाइम थोड़ा सा था स्पेस नेगेटिव। फिर फिर मैंने एमपीपीएससी का सोच लिया था कि वही करूंगा, बट कोविड आ गया। कोविड की वजह से प्लस हाई कोर्ट में एमपीपीएससी का एग्जाम अटक गया, तो एमपीपीएससी वाज आउट ऑफ द पिक्चर कि अब मैं वो तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है। यूपीएससी के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो आई फेल्ट कि कर लेते हैं, चलो वही। तो बीच में तो 1-2 महीने मैंने छुट्टी मारी बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म बनाई घर पे बैठ के, गाने वाने बनाए बढ़िया। फिर उसके अच्छा। बाद धीरे धीरे आई गॉट बैक इनटू द यूपीएससी मोड, और मैंने उस साल लकीली मेरा प्री क्लियर हुआ पहली बार। एंड ऑल दिस अ, वाइल अकेले पढ़ रहे थे, और यू हैड सम काइंड ऑफ अ प्री ईयर ग्रुप बाय नाउ, या अभी भी अकेले ही पढ़ रहे थे, अकेले ही? सर घर पे ही रहता था मैं, पढ़ता तो अकेले ही था, पीयर ग्रुप उस टाइप से नहीं रहा कभी। कोई मेंटर उस पीयर वक्त ग्रुप था? मेरा इंटरव्यू के बाद से बना, मेंस के बाद से मेंटर्स मुझे मिलना शुरू हुए। बट प्री के टाइम तो ऐसा है कि अब जैसे मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जा रहा हूँ, मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा घास नहीं डालेगा मेंटर भी। वो करेक्ट, तब होता है करेक्ट। जब आपने मार्कशीट दिखा दी है, तो मेंटर को लगता है कि ठीक है इसमें पोटेंशियल है, तो वो हाँ। करने लगते हैं हेल्प। तो उस टाइम तो खुद ही किया जो किया। तो अम,
प्री क्लियर हो गया, फिर उस साल मेंस क्लियर नहीं हुआ क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी मेंस की उतनी अच्छी। ऑप्शनल बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं था, हिस्ट्री है मेरा ऑप्शनल। फिर अगले साल तैयारी की, तो प्री उस साल क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, ऑप्शनल में मैंने काफी इंप्रूव किया। वहां पे मेंटरशिप ने मुझे काफी हेल्प की, शिव गुप्ता सर थे एक, उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर उस साल इंटरव्यू में मेरा अच्छा, जैसे मैंने कहा कि राइटिंग स्किल्स का लोग कहते थे कि बहुत अच्छा है आपका, लोग ये भी कहते थे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो आपको इंटरव्यू में तो स्कोर अच्छा मिलेगा ही। तो थोड़ा सा दिमाग में था कि ठीक है, हो ही जाएगा, इंटरव्यू में क्या है। और किया मैंने तैयारी वगैरह थोड़ी बहुत, और वहां पे मैं गया तो इंटरव्यू, पहले मुझे रियलाइज हो गया था कि अच्छा नहीं गया, बट अच्छा, स्टिल 135 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 135 तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आ भी क्या सकता है। बाउंसर सवाल था? ऐसा क्या बाउंसर सवाल थे? सीरीज ऑफ सच क्वेश्चन जो लग गया कि नहीं सही बैठ रहा है? कुछ बाउंसर सवाल ऐसे नहीं थे सर, वो मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी तो थोड़ा बाउंसर बन गए। और थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा है कि आई एम शाय, तो मुझे खुलने में टाइम लगता है, तो मैंने हम्म। आंसर्स को इतना इलेबोरेटली नहीं बताया। प्लस मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे उतना ही जवाब देना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर वो और क्वेश्चन पूछ के उसको इलेबोरेट करवाएंगे। जबकि वैसा नहीं है, वो लोग, ओनस आपके ऊपर ही है कि आप उस आंसर को प्रेजेंटेबल बनाओ और उनको एंगेज करके रखो, हम्म। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ। फिर वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज अगले साल आया। फिर तो उस हम्म। साल 135 आया, इंटरव्यू में स्कोर नहीं हुआ। फिर उसके 5 दिन बाद प्री था, नेक्स्ट 5th अटेम्प्ट का। अब उस टाइम आई डोंट फील कि मैं अपने सेंसेस में था परफेक्टली। मैं मतलब हवासे में ही था कि क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं अच्छे से। मैंने प्री दिया, मेरी पहले से प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजीज कुछ कुछ थी, वही मैंने अप्लाई की, बहुत ज्यादा पढ़ाई ने उस टाइम हेल्प नहीं की। प्री का जब इनिशियल आंसर की देखी तो नहीं हो रहा था क्लियर कट ऑफ, तो और मैं दुखी हुआ कि हो गए 2 साल एक साथ ही वेस्ट। बट लकीली फिर प्री क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मेंस के लिए आई वाज रिलेटिवली कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने पिछली बार भी ठीक ही स्कोर किया था मेंस में। तो मेंस ठीक गया। फिर इस बार इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत काफी इलेबोरेट तैयारी करी, मैंने बिल्कुल उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया। तो इंटरव्यू में इस बार स्कोर इम्प्रूव हो गया, लकीली 190 आए। फिर हो गया फाइनल सिलेक्शन। ओके, थोड़ा डीप जाते हैं। तो प्री ना होना वर्सेस प्री में होने के बीच में क्या क्या चीजें थी? वर देयर सम फंडामेंटल गैप्स जो आपने प्लग इन किए, या देयर वर सम कॉस्मेटिक चेंजेस जो आपने प्लग इन किए ओवर द थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट एंड फाइनल? सर थोड़ा सा मैंने खुद को ओपन किया फीडबैक के लिए, और दूसरों की स्ट्रैटेजी सुनना शुरू किया। ये शुरू के 2 साल मैंने नहीं किया। शुरू के 2 साल अच्छा। मैंने अपने हिसाब से तैयारी की, अपने हिसाब से टेस्ट देता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे थर्ड ईयर में टॉपर स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे देखना शुरू किया। तो कनिष्क कटारिया सर जो हैं, उनका मैंने रिवर्स रिवीजन का फंडा देखा। उन्होंने कहा था कि आप टेस्ट देते हो तो सिर्फ टेस्ट के स्कोर से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली यू नीड टू मेक श्योर कि आप टेस्ट का एनालिसिस करो और रिवर्स रिवीजन करो। तो आप लक्ष्मीकांत 25 बार पढ़ने के बजाय लक्ष्मीकांत 3 बार पढ़ो, उसके बाद पॉलिटी के टेस्ट दो, और उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, और अपनी वीकनेसेस अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से अगर लगे जरूरत तो दोबारा लक्ष्मीकांत पढ़ो। तो वो एक फंडामेंटल चेंज रहा। नहीं तो पहले मैं हमेशा हर सेक्शनल टेस्ट से पहले पॉलिटी का है तो लक्ष्मीकांत पढ़ ली एक हफ्ते, फिर उसके बाद दिया, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ ली, मॉडर्न हिस्ट्री का दे दिया, वो उतना यूजफुल नहीं था। तो एक चेंज ये आया। दूसरा, मैंने टेस्ट सीरीज में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि कितने क्वेश्चंस पे मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो मैं किसी दिन टेस्ट में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, किसी में 70, किसी में 90। उस हिसाब से मुझे ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि मैं जब ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो स्कोर अच्छा आता है। तो जो तीनों प्री मेरे क्लियर हुए हैं, 95 प्लस क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो ओके। अगेन दिस स्ट्रैटेजी वर्क फॉर मी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ब्लैंकेट सबको फॉलो करनी चाहिए, बट आपको खुद की स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि आपके लिए कब चीजें वर्क करती हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा जोर प्रीवियस ईयर दिया था क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल सर, वही मैं बोलने वाला था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू के 2 साल थोड़ा नेग्लेक्ट किए, एक एक बार ही देखे। तीसरे साल मैंने थोड़ा डीप एनालिसिस किया कि कौन से सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किए जा सकते हैं सोर्सेज से। जैसे पॉलिटी से जनरली लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आते हैं, वो आप कर सकते हो। स्पेक्ट्रम से आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वो आप कर सकते हो। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वो नेसेसरली आपके सोर्स से नहीं होंगे। तो ज्यादा पॉइंट ये बनता है कि आप उन सोर्सेज को कर लो जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 3-4 चेंजेस मैंने किए, और उससे मुझे हेल्प हुई प्री में। मतलब मोटा मोटा दिस इज व्हाट एवरीवन इज सेइंग दिस टाइम कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड और क्या चल। बट स्पेशली इस साल का प्रीलिम्स काफी चेंज रहा था, राइट? तो मैं भी पवन जी दत्ता सर। से बात कर रहा था इस साल के जो रैंक वाइज है, ही सेड कि उन्होंने पीवाईक्यू इतना घोट इतनी बार कर लिए थे कि नाउ ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू द एग्जामिनर्स माइंडसेट।
कि why are even the options written like 1 and 2 only, 1 and 3 only? What would do if he changes the order? So from the looks of it, मुझे लगा कि जर्नी काफी ज्यादा ना एकदम पर्सनलाइज हो जाती है if you get into the core of UPSC preparation, which itself is a delight. बट उस तक आने में बच्चों को टाइम लगता है बिकॉज पहले तो एग्जाम इतना जी हुआ है, तो एक बार एकेडमिकली उसको सॉल्व करो, फिर प्रिपरेशन गैप्स पकड़ो जैसे आपने कहा आपने पकड़े, उसके बाद थोड़ा और रमो उसके अंदर. इट्स अ वेरी इन्वॉल्विंग जर्नी, राइट? जी ऑन सर दैट वही नोट, क्या क्या खुद के अंदर पाया कि what are the strengths and what are the weakness with which you got into this exam prep, and weaknesses, especially weaknesses बताना कि क्या क्या, जैसे आपने कहा आप ओपन हुए थर्ड अटेम्प्ट के बाद से, you were open to suggestions. ऐसे कौन कौन से blind spots थे या myths थे with which you kind of got into the preparation, which you decimated during the preparation then? सर स्ट्रेंथ्स में तो आई वुड से कि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं. मैंने उतना प्रैक्टिस पहले मेंस में नहीं किया था, अगर किया होता तो उस टाइम भी क्लियर हो सकता था. तो वो एक एडवांटेज था. तेज लिख लेता हूँ मैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी ठीक ठाक हो जाता है. इसके अलावा पढ़ने में भी मैं जनरली समझ लेता हूँ चीजें, सार समझ लेता हूँ. मे बी फैक्ट्स याद नहीं रहे, बट एक समरी दिमाग में रहती है. तो वो दो तीन मेरे एडवांटेजेस थे. वीकनेसेस सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि समटाइम्स आई कैन बी वेरी रिजिड इन माई वेज. तो अगर मुझे लग रहा है कि ये तरीका सही है, तो मैं पहले तो अपने तरीके से ही करूंगा, फिर मैं फेल होऊंगा, फिर मैं दूसरे का तरीका देखूंगा, विच इज नॉट द करेक्ट वे टू डू थिंग्स. पहले आप सबके तरीके देख लें, उसके बाद एक तरीका अपना खुद का कस्टमाइज करें, तो कम टाइम लगेगा सक्सेस में. तो वो एक बीइंग ओपन टू क्रिटिकल फीडबैक was something that I had to work upon. And that applies not only for pre but especially for mains and interview as well. काफी मेरे को फीडबैक क्रिटिकल मिला और धीरे धीरे आई हैड टू assimilate it. When you were a part of Civils Daily, कुछ ऐसे incidents याद हैं क्या which came up and which kind of remained with you over the prep? So Civils Daily में मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम वाज वेरी गुड. और सजल सर के साथ मैंने काफी लंबे लंबे डिस्कशंस किए हैं अपने टेस्ट को लेके. और अगेन क्योंकि मैं सीख चुका था, तो मैं आई वाज ओपन टू फीडबैक. सजल सर के फीडबैक को मैं इस बार ऐसा नहीं था कि मैं अपने तरीके से करूंगा, वो बता रहे हैं अगर एक्सपीरियंस है, तो मैं आई वाज रेडी टू लिसन. तो उनके काफी क्लियर कट ड्राफ्ट रहते हैं कि इंट्रो में आप GS3 में सपोज डेटा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा व्हेन कंपेयर टू लेट्स से डेफिनेशंस. तो एक छोटा सा एग्जांपल है, हर पेपर के उनके सेपरेट ड्राफ्ट्स होते हैं जिनको मैंने फॉलो करने की कोशिश की, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की. तो इसके अलावा सुकन्या मैम ने एथिक्स में काफी हेल्प की. वो मार्क्स में ट्रांसलेट नहीं हुआ, बट मुझे क्लैरिटी ऐसे के बारे में काफी इंप्रूव हुई उन सेशंस के बाद. और जीशान सर के लिए स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऐसे, अच्छा मैंने अभी कहा नहीं शायद, ऐसे में मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा अटेम्प्ट वाज नॉट गुड. तो उन्होंने भी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव की ऐसे की. और ऐसे में आई हैड टू मेक सम फंडामेंटल चेंजेस. मैं अप्रोच जिस तरीके से करता था उसमें, तो वो उनके भी मेंटरशिप कॉल्स, उनके डिस्कशंस को सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे को ऐसे अप्रोच करना है. तो ऐसा कोई वन इंसिडेंट नहीं है जो आई कैन शेयर, बट ओवरऑल एक चीज ये बताओ. सो and we CD as a whole institute is very very bullish on mentorship. ठीक है, in general we believe कि जो भी एग्जाम का जस्ट लंबा होता है उसमें you need a mentor who's like your GPS in some way, right? He's like your GPS for learning kind of. But how do you effectively use a mentor? You know, if you were to give a कोई भी mentor हो कहीं का भी, how do you effectively use it as an aspirant so that आप time वाइम waste ना करो, you are able to get the maximum out of your man hours that you spend with the mentor? कितनी ओपननेस होनी चाहिए, क्या फंडे होने चाहिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताओ. सर ओपननेस तो पूरी होनी चाहिए, बट यूज अप तब बेहतर कर पाएंगे जब यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर ओन प्रिपरेशन. आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है. जब आप उसके बाद अपने मेंटर को कॉल करेंगे, तो आप जल्दी से वीकनेसेस आइडेंटिफाई उनके साथ बैठ के कर पाएंगे और सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे. और अगर आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड वे में आप अपने मेंटर से बात करेंगे, तो साथ में बैठ के पहले तो वही चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि क्या चीजें ठीक कर रहे हो, क्या चीजें गलत कर रहे हो. उतना टाइम नहीं होता है, स्पेशली मेंस के वो 3 महीने बहुत हेक्टिक हो जाते हैं. तो अपनी प्रिपरेशन के बारे में आप जितना क्लियर होंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ही बेहतर आप कन्वे कर पाएंगे उस चीज को अपने मेंटर को, और फिर उतना ही बेहतर वो मेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे. आई थिंक सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तभी आती है जब आप खुद थोड़ा सा एफर्ट डालें. Makes sense. And
मतलब given that your journey has been reasonably long and like you said कि this was the only realistic shot at job that you had, right, जो तुमको चाहिए था, वरना फिर entrepreneurship होती, and I'm sure इस टाइम के अराउंड इतनी उतार चढ़ाव तो आई हैं, राइट, खुद से डाउट, सेल्फ डाउट्स, फिर आसपास के लोगों के सेल्फ डाउट्स, फिर छोटे छोटे नंबर से रह जाना एग्जाम्स, विच इज इवन मोर सफोकेटिंग आई बिलीव. हाउ डिड यू, एंड आई एम श्योर घर में काफी धार्मिक सा वातावरण है, हाउ डिड यू गेट पास्ट ऑल दिस, व्हाट ऑल डिड यू डू knowingly unknowingly, what were the things which kind of kept you going for it? सर फैमिली को और फ्रेंड्स को अगेन मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए. उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव हेडस्पेस रखने में हेल्प की. तो मैं जब भी परेशान होता था, मैं अपने माँ के साथ बैठ के बातें कर लेता था और दीदी के साथ बातें कर लेता था. दोनों बहनें बहुत बहुत पॉजिटिव रहती थी. जैसे मेरी बड़ी दीदी जब भी मुझे कॉल करती हैं तो वो मैनिफेस्ट करने में बड़ा विश्वास रखती है. मैं तो नहीं रखता उतना. वो मैनिफेस्ट करते टाइम यही बोलती थी कि यूपीएससी क्रैक करे मेरा भाई, ये करे वो करे. तो सुन के अच्छा लगता है कि इतना भरोसा है किसी को मेरे ऊपर, मुझसे ज्यादा भरोसा है. सेम गोज फॉर माय फ्रेंड्स, सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे. एक फैक्टर तो वही था. दूसरा सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैंने मूवीज और शोज बहुत देखे हैं. अच्छा, मेरा थोड़ा बेंड है उस तरफ, मूवीज का और अच्छा. फिल्म मेकिंग की तरफ. तो हाँ, बहुत तुम बता रहे फिल्म्स थे देखी इस टाइम पे. you shot a हाँ short video, short movie also, right? जी सर. तो काफी मोटिवेशनल मूवीज देखी, काफी सारे कोट्स देखे. तो एक टेड लैसो करके शो है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, वो बेसिकली फुटबॉल के कौन सा ऊपर. शो, उसका कौन एक सा शो? टेड लैसो, अभी सीजन 3 उसका खत्म हुआ है, हाँ, एप्पल टेड, टीवी पे है. करेक्ट 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 करेक्ट. तो उसका उसकी फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव फिलॉसफी है. और एक बिलीव करके पोस्टर मैंने लगा के रखा था, जो वहाँ उस शो में भी वो लोग यूज करते हैं. तो वो मेरे टेबल के आगे लगा ही रहता था, बिलीव पोस्टर. तो अगेन आई बिलीव कि कुछ अच्छा होगा. मुझे ये दो नहीं पता मिनट था कि ना, मेरा दो यूपीएससी मिनट क्लियर. घुस जाओ ना इसके अंदर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं. हम जो सुन रहा है ना, एस्पिरेंट जो बैठा है, जो तुम्हारे से रिलेट कर पा रहा है, 2 मिनट थोड़ा घुस जाओ. कैसे, व्हाट वाज दैट शो अबाउट, क्या देखा, लाइक व्हाट स्टेड विद यू? सर अगेन स्पॉइलर देना तो मैं पसंद नहीं करता, बट मैं एक ब्रीफ समरी देता हूँ. तो हाँ. बेसिकली एक ब्रिटिश फुटबॉल क्लब है. इट इज परफॉर्मिंग वेरी पुअरली. तो उसकी जो मैनेजर, उसकी जो ओनर है, उसको डाइवोर्स सेटलमेंट में वो क्लब मिला है. तो हम्म. शी वांट्स टू डिस्ट्रॉय दैट क्लब. तो ओके. शी कॉल्स समवन टू कोच दैट टीम हु हैज नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर. फुटबॉल का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. उसने एक कॉलेज टीम यूएसए में कोच की हुई है. तो ओके. टेड लासो इज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर. तो ओके. ऑब्वियसली ही इज डेस्टिन्ड टू फेल इन दैट पर्टिकुलर रोल. सब चीजें, एवरी ऑड इज अगेंस्ट हिम. ब्रिटिश काफी पैशनेट होते हैं अपनी फुटबॉल के लिए. अगेन मैं फुटबॉल देखता नहीं हूँ, बट उस शो से ही समझ में आया मुझे. तो सब लोग उसके खिलाफ हैं, सब लोग उसको ताने मार रहे हैं, तंज कस रहे हैं. एंड ही हैज अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स एवरीथिंग. एंड ही हैज दिस चार्म व्हिच कन्वर्ट्स एवरीथिंग, एवरीवन, इवन हिज हेटर्स, इनटू हिज लवर्स. तो वो बेसिक फिलोसफी वही है. एंड अगेन एक कोट मुझे बहुत अच्छा उसका लगता था कि सक्सेस इजंट अबाउट विंस एंड लॉसेस, इट्स अबाउट बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. तो मेरा भी, मैं यही फिलोसफी फॉलो करने की कोशिश करता था कि हो सकता है आई माइट नॉट सक्सीड इन यूपीएससी, आई माइट नॉट सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप, आगे चल के कभी भी कुछ ना सक्सेसफुल हूं मैं, कोई बात नहीं, बट आई कीप ऑन इम्प्रूविंग. पिछले वर्जन से तो आई बी बेटर. तो एट द एंड ऑफ माई लाइफ आई बी सेटिस्फाइड कि ठीक है, मैंने कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया ही. आई डेंट गिव अप. तो कोशिश मेरी यही थी. एंड अगेन बिलीव का जो मैं बता रहा था आपको, तो बिलीव का पोस्टर मैं हमेशा लगा के रखता था, लिख के मैं चिपका लेता था जहाँ पे भी दिल्ली में हो चाहे भोपाल में. तो बिलीव में यही था. बिलीव ये नहीं था कि मेरा यूपीएससी सिलेक्शन हो जाएगा. इनफैक्ट अभी जब पीडीएफ आया था 23 तारीख को, मुझे कोई भरोसा नहीं था कि मेरा होगा. मुझे नो मैचेस फाउंड की आदत है, रोल नंबर जब भी मैं डालता हूँ तो वो आया. तो भी मेरा, जैसे मैं रिएक्शन वीडियोस देख रहा था तो लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत खुश हैं. और नेचुरली मेरा प्लान ये था कि मैं चिल्लाऊंगा, कूदूंगा, ये सब करूंगा. बट मेरा रिएक्शन कुछ भी नहीं निकला था. आई वॉज नम कंप्लीटली. मैंने खाना खाते खाते हाथ धोए, फिर मैंने भगवान के सामने हाथ टेके, मतलब माथा टेका, फिर फैमिली को बताया. फैमिली खुश हो रही थी, पर मुझे कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था. बिकॉज पता नहीं क्यों डीप डाउन आई प्रोबेबली हैड लॉस्ट दैट पर्टिकुलर होप कि मेरा कभी सिलेक्शन होगा. बट बिलीव इस चीज का था कि आई विल इम्प्रूव एवरी डे ऑफ माई लाइफ, आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव. तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो अच्छा होगा. तो वही मेरी फिलोसफी थी जो शोज से मुझे मिली. तो अगेन किसी को अगर इंटरेस्ट है मूवीज में, शोज में, तो टेड लासो में रेकमेंड करूंगा. रॉकी सीरीज बहुत अच्छी है, वो रेकमेंड करूंगा.
रॉकी बाकी बैल्बोआ और वाली। रिकमेंडेशन भी भेज, बिल्कुल, और भी रिकमेंडेशन भेज दूंगा मैं, आई वो थिंक तो उसका बहुत एक है। आई ऑफ द टाइगर इज अ वेरी फेमस हिट, राइट? इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग जी सर। तो इनफैक्ट जो लाइंस तुम बोल रहे हो काफी पेशेंट एंड अंडरस्टेटेड मोटिवेशन लाइंस है, राइट? जस्ट आई मीन मोस्टली मोटिवेशन लाइंस, आई मीन एंड द वीडियोस जो हम देखते हैं यूट्यूब में काफी अग्रेसिव से होते हैं, लाइक ओजो सर वगैरह वाले एकदम मैसिवली अग्रेसिव, उनको देख के लगता है कि अब तो 2 दिन में फोड़ लेंगे। बट आई डोंट थिंक दैट थिंग लास्ट्स एनी लॉन्गर। सर वो ये ऐसा हाइप करके जिमिंग थोड़ी करनी है कि 1 घंटे मसल पंपिंग कर लिया तो हो गया। वो तो या यूपीएससी है, 8 घंटे रोज आपको, मैं तो कर नहीं बैठता था 8 घंटे, बट भाई 6-7 घंटे भी बैठना है। तो उस टाइप का मोटिवेशन उतना वर्क नहीं करता है, थोड़ा अंडरलाइन डीप आप मोटिवेटेड रहोगे तब हाँ, deep, काम more बनेगा। real, more understated, and it is beautiful because it kind of holds you in the right state for things to come in life also. Uh, बिल्कुल। while I was listening to you, wanted to ask this thing. So, what were some of the lowest points which you remember? Because your family was completely having faith in you. Sometimes that also becomes a very difficult thing कि किसी को भी issue नहीं है, सब support कर रहे हैं और फिर भी मैं ये नहीं क्रैक कर पाऊँ. Now the struggle becomes even more personal. Sometimes it happens with a lot of people, right? And it's बिल्कुल so सर। personal कि अब तुम उनको नहीं बोल सकते क्योंकि वहां से तो पॉजिटिविटी आ रही है, right? So you to somehow figure it out among yourself, क्या करना है यार, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो सवाल भी खुद ही, आंसर भी खुद ही. ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, कुछ याद है? आए हैं सर, बिल्कुल आए हैं सर। और जैसा आपने कहा, तो मुझे खुद का उतना नहीं लगता था कि मैं खुद का डिसअपॉइंट हूंगा। मुझे हमेशा रिजल्ट देखते टाइम यही डर लगता था कि मैं फैमिली को कैसे कन्वे करूंगा, क्योंकि वो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। फ्रेंड्स को कैसे बताऊंगा एक एक करके कि नहीं हुआ इस बार। तो वो टेंशन रहता था हमेशा। लो पॉइंट्स की अगर बात करूं तो एक तो वही, दो प्री जब क्लियर नहीं हुए थे तो उस टाइम काफी लो फील किया था। और फिर इसके बाद जब इंटरव्यू में 135 स्कोर आया था, वो पिछला साल बहुत ही मेरे लिए सेल्फ डाउट से भरा रहा। बिकॉज हम्म. अगर 25 मिनट स्पेंड करने के बाद यूपीएससी बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि 135 हम आपको देंगे, विच बेसिकली इंडिकेट्स कि यू आर नॉट सूटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट, एवरेज से बहुत हम्म. नीचे है 135। तो हम्म. दैट क्रिएट्स दैट डाउट कि क्या मेरी पर्सनैलिटीज में इशू है, ऐसा क्या मैं, क्योंकि अगेन कोई ब्लंडर मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं लड़के नहीं आया था यूपीएससी बोर्ड से, वो मैंने रिसेंट एक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद 135 आया था। तो आई फेल्ट कि कुछ तो कमियां हैं। और वो साल भर मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि इंटरव्यू में 135 स्कोर है, प्री देते टाइम भी, मेंस देते टाइम भी, इंटरव्यू के टाइम भी ऑब्वियसली। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत लोगों से मिलना पड़ा, बहुत असेसमेंट करना पड़ा, मेडिटेशन भी शुरू किया था मैंने बीच में, जर्नलिंग थोड़ी सी शुरू की थी। मुझसे जो करते बना मैंने वो किया इंटरव्यू के लिए, और लकीली इट वर्कड आउट। अगेन मैं लक बार बार यूज करता हूँ, क्योंकि हार्डवर्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ 900 बच्चे ही हार्डवर्क करते हैं और वही डिजर्व करते हैं सिलेक्ट होना। अच्छे 5-6 हजार बच्चे हैं जो कि डिजर्व करते हैं, बट आई फील एक उन 5-6 हजार बच्चों में एक म्यूजिकल चेयर का गेम होता है, जिसमें से जो थोड़ा पहले बैठ जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है, बाकी रह जाते That's हैं। तो that's a यही है beautiful सर way to पिछला put साल। it. It's a very humble and very beautiful way to put it. It's थैंक very यू सर। nice, in fact. But बिल्कुल सही कह रहे हो यार. In fact, I was speaking with someone. I'm forgetting the name. I think उनका भी 50 टाइम में क्लियर हुआ था. I said पहले 2 में नहीं हुआ, अगले 2 में इंटरव्यू, अगले पहले में नहीं हुआ, अगले 2 में इंटरव्यू नहीं हुआ, तो चौथे टाइम में इंटरव्यू तक पहुंचे तो इसलिए खराब चले गया क्योंकि अभी बैगेज आ रहा था पुराने इंटरव्यू के अनसक्सेसफुल होने का. सेम थिंग. He kind of felt कि बिल्कुल। I probably do not have those officer like qualities because these guys do not know my mains numbers or whatever, right? They don't know my prelims or mains marks. They have independently assessed me. Let's give him, and it kind of hits you hard because now you like, even if I do get a rank, will I be able to survive the service tenure? It starts a lot of repercussions like that, which you can't logically balance out. You have to probably just let it seep in. And and बिल्कुल। and so this journey, especially if it's long, teaches you a lot about yourself, right? Kind of. And it's one of the most cathartic process क्योंकि लाइफ में इससे पहले इतनी उथल पुथल नहीं होती. स्कूल किया, कॉलेज किया, छोटे मोटे फेलियर्स थे. ये एक अलग एग्जाम है जिसको मदर ऑफ ऑल एग्जाम बोलते हैं कि वो कुछ सिखाई देता है बैठा के कि अब ये हो, अब निकल के आओ, क्या करना है. लाइक यू हैव सो मच ऑफ विजडम टू गिव नाउ, राइट? हाँ सर, विजडम का तो पता नहीं, बट ये है कि मेरी जो भी लिमिट्स मैं सेट करता था कि चलो मेरा पोटेंशियल ये है, ये मेरी लिमिट है, वो हर बार हर अटेम्प्ट में मुझे क्रॉस करनी पड़ी है। तो वो तो है ही सर कि इम्प्रूवमेंट होता ही है सर, नहीं भी होता सिलेक्शन तो भी आई वुड हैव कम आउट एज अ बेटर पर्सन, इतना मैं श्योर हूँ। तो बाकी इंटरव्यू में अगेन
अगर मैं जाऊं डीप में तो वही है कि मैं बहुत चीजें मुझे ऐसी करनी पड़ी जो मुझे नहीं पसंद, जैसे कि मैंने पहले जैसे भी बताया कि मैं शाय और रिजर्व्ड हूँ। तो मुझे इंटरेक्ट उतना स्ट्रेंजर्स के साथ करना नहीं पसंद। अब इंटरव्यू में तो सब स्ट्रेंजर्स ही हैं, कोई मैं जानता तो हूं नहीं किसी को। तो उसको चैलेंज करने के लिए आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं कुछ नई एक्सरसाइज करूंगा। तो मैं इंटरेक्ट करता था लोगों से, 1 to 1 ग्रुप में इंटरेक्ट करता था। फिर एक नया तरीका मैंने ये निकाला था कि मैं जैसे दिल्ली में विजिट करने का सोच रहा था कि जामा मस्जिद और रेड फोर्ट जाऊंगा। तो मैंने गूगल मैप्स ऑफ करके मैंने लोगों से रास्ता पूछना शुरू किया कि कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो अगेन ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, ये कोशिश थी। बाकी मिरर टॉक करता था बैठ के, ईमॉक होते हैं केस जी के, वो करता था। तो उसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, मैं कांच के सामने बैठ जाता था, उनको बोलता था। फिर एक मैंने नया तरीका ये निकाला था कि अब मुझे स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट करने में इशू होता है ना, बट व्हाट इफ इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स स्ट्रेंजर्स ना रहे। तो मैंने यूपीएससी के जो भी बोर्ड मेंबर्स थे उनके फोटोज का प्रिंट आउट निकाला और अपने रूम के 6 कॉर्नर में चिपका दिया, और बीच में बैठ के फिर इंटरव्यू दिया, सिमुलेट किया। तो थोड़ी सी नाइस। फेमिलियरिटी हो गई कि हाँ, स्मिता नागराज मैम से आधे घंटे बात की हुई है मैंने पहले ही फोटो से, भले ही लाइव नहीं की हुई है। उनके यूट्यूब पे इंटरव्यूज देखे कि वो कैसे बोलते हैं चीजों को। तो काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि अगेन इंटरव्यू अलाउज यू टू डू दैट। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। वो आप कैसे कर रहे हो, ऐसा कोई सेट पैटर्न इंटरव्यू में नहीं आएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। So what was remarkably amazing this time जब इंटरव्यू दिया, मतलब did you know 190 प्लस टाइप स्कोर करोगे इस बार के इंटरव्यू देने के बाद? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ रिमार्केबल क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब इंटरेस्टिंग थे। एक क्वेश्चन ये था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहावत कहाँ से निकलती है। रैंडम नहीं था ये, मेरे डैश से ही निकला था, राजा भोज मैंने लिखा हुआ था उसमें। तो वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही कोई एलीट लेवल का कॉन्वर्सेशन हुआ है। तो प्लस आई वॉज वेरी नर्वस। पहले तो मैं नहीं था, बट वो बीच का एक पीरियड होता है जहाँ पे आप बोर्ड मेंबर के बाहर बैठे रहते हो, रूम के बाहर, दस हाँ पाँच हाँ दस हाँ। मिनट उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि धड़क धड़क के मेरा दिल ही बाहर निकल आएगा आपके। बट फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप नर्वस तो हो तुम, बट यू आर मोर एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड टू मीट देम, यू आर एक्साइटेड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इतना टाइम से क्या क्या कर रहे हो, तो यू आर एक्साइटेड दैट वे। तो फिर भी लेकिन ओवरऑल मेरा असेसमेंट था कि 170 180 तक जा सकता है। 190 आई थिंक इसलिए चला गया क्योंकि इस बार इंटरव्यू स्कोर थोड़े ऑन दी हायर साइड ही हैं। काफी अच्छा। लोगों के हैं, मतलब 190 200, ऐसा मेरा असेसमेंट किया था। तो अ, खुशी हूँ बाकी में स्कोर से, मुझे कोई शिकायत Awesome. नहीं ये अच्छी ये बात। जो सेल्फ टॉक वाला फंडा है, दिस इज समथिंग यू लर्नड ओवर टाइम, दिस सेल्फ टॉक एंड सेल्फ आइडिएशन ऑन की लेट मी जस्ट पुट बोर्ड मेंबर्स की फोटोज ऑन द वॉल। आई मीन इट्स either like very cute but probably very effective strategies. Let me rephrase what I'm feeling in a way that kind of enables me to do much better in this scenario. All these small things, आपने बताया कि दीदी भी manifestation इन सब चीजों में विश्वास रखती थी, so there's a lot of there's a I see that there's a lot of jugglery to everyday probably mundane things. Is it something you taught yourself या पहले से ऐसे थे, या ये something you picked up from someone else? सर आई थिंक कॉन्शियसली आई डिडंट टीच माई सेल्फ एनी ऑफ दैट, बट मैंने सोचा बहुत, क्योंकि अगेन सोचने का कारण था 135 नंबर पे। तो मैं वो बैठ के सोचता ही रहता था कुछ ना कुछ के इंटरव्यू में। जैसे मैं कहीं पे भी मैं नहा भी रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ जाता था कि अरे ये पूछ लेंगे तो मैं क्या आंसर करूंगा। तो वो चीजें धीरे धीरे आई थिंक वो अपने आप ही वर्कआउट करने लगी। प्लस थोड़ा इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब चीजें मैंने की थी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेता था। तो थोड़ा सा मैं काम रहने पे और प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करने पे फोकस कर रहा था आखिरी 2 3 महीने इंटरव्यू में। तो आई थिंक दैट वर्कड आउट वेल फॉर मी। That's awesome. I mean, this is it. This is what I want in a good Royal Real, कि थोड़ा पता लगे कि जिस चीज में या तो बहुत फोड़ा है किसी रैंक करने, या जिस चीज में रह गई कमी, उसमें थोड़ा सेल्फ इवैल्यूएशन करके बताएं कि व्हाट रियली वर्क, बिकॉज जो भी देख रहा है ये रॉयल रियल, दीज आर द थिंग्स दे कैन एक्चुअली टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस, राइट? फाइनल क्वेश्चन ये कि आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल, if they request a personal webinar with you, what are some of the things जिसमें तुम in depth और जा सकते हो for the most sincere people? किन subject या किन aspects of prep में you have layers which you figured out during your prep, जो कि immersive सा session होता है कई घंटे का? सर ऐसे में आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे पहले से बेटर है।
अगेन क्रेडिट जीशान सर को जाएगा काफी हद तक, तो वो वेबिनार अटेंड करेंगे तो और बेटर रहेगा। बट एज ए स्टूडेंट मैं भी कुछ बता सकता एज हूँ। ए स्टूडेंट आप ये बता सकते हो प्री पोस्ट लेवल 1 बिगिनर्स क्या लिखते हैं, लेवल 2 पे तुम कैसा सोचना शुरू करते हो, लेवल 3 जो मार्क्स एनरिचिंग लेवल होता है उसमें तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? विल यू बी एबल टू मैप आउट द डिफरेंसेस इन अ सर स्पेस? सर आई फील ऐसे में उतना एनालिसिस के बजाय आई थिंक पहला चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दिल से लिखना। बाकी मेरे पास एक ड्राफ्ट मैंने बना के रखा था। इस बार मैंने काफी क्लियरली सोचा हुआ था कि मैं ऐसे को कैसे पूरी तरीके से अप्रोच करूंगा शुरू से लेके एंड तक। बट उसके बाद भी आई हैड केप्ट दैट इन माई माइंड कि एकदम भी बिल्कुल पागल जैसे वही ड्राफ्ट नहीं फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे में आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा आपको 1000-1200 शब्दों में मौका मिलता है। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जो स्पॉन्टेनियस राइटर्स होते हैं दे परफॉर्म बेटर इन ऐसे। तो वो चीज थोड़ा सा है जो मैं But they also have रिकमेंड to करूंगा। structure, no? People also have to structure their thoughts, right? I mean, spontaneity, you बिल्कुल have to fill a बिल्कुल lot of pages, right? So, thoda बहुत structure and balance, and that also is needed, right? I think the बिल्कुल सर, balance of स्ट्रक्चर both. प्लस स्पॉन्टेनिटी वुड वर्क आई थिंक। तो आई कैन डिस्कस दैट, प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल आई कैन डिस्कस टू एन Yes, एक्सटेंट। मेरा we स्कोर never talked about that. How hard or easy is it for someone to take history option? You had that in undergrad and I think postgrad also, right? Uh, but पोस्ट ग्रेड तो किया नहीं सर, बट हाँ postgrad, undergrad so में। only undergrad. How easy is it to score in history option these times, these years? सर इजी का तो पता नहीं, बट हिस्ट्री मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो आई नेवर फेल्ट कि मैंने लेके गलती की है। मुझे हमेशा पढ़ने में मजा आता था। तो आई थिंक किसी को भी अगर मैं ऑप्शनल रिकमेंड करूं कि कौन सा लेना है, तो पहला पैरामीटर इंटरेस्ट ही होना चाहिए। आप अगर टॉपर स्कोर से इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि किसी के कॉमर्स में बहुत अच्छे नंबर है, एंथ्रो में बहुत अच्छे नंबर है, उसको पढ़ने बैठ जाओगे तो वो ऑप्शनल में आपको डीप पढ़ना पड़ता है, अनलाइक जीएस जहाँ पे आपको एक कर्सरी नॉलेज चाहिए चीजों की। तो जब डीप पढ़ना पड़ेगा तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो पहला इंटरेस्ट, दूसरा फिर सोर्सेज अवेलेबिलिटी हो उस चीज की। तो हिस्ट्री के सोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, काफी सारे अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक हिस्ट्री कैन वर्क फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट। प्लस Okay, जीएस वन awesome. के साथ ओवरलैप है, प्री के साथ ओवरलैप है, तो वहाँ पे भी बेनिफिट करता है। Cool, awesome. Chalo, I'll keep this in mind. If there are enough people who want to know nuances of either essay or history, we'll try to have you in a very closed door webinar with people who've done something. तो उसके ऊपर बहुत better सवाल तुमसे पूछोगे, right? I'm picking up from the leaf of that mentor thing, right? If I get you in as a super mentor in a webinar, it should make sense कि they have the right questions to ask. So man hours are utilized best. Thank you, Mukund. Finally, we could find time to chat up and have this arena. It was lovely speaking with you. And थैंक I यू hope सर, to see you आई again. एंजॉयड इट टू। Thank you. बिल्कुल That's सर, awesome. टेक केयर।